अब देखो यार, अगर तुम लोग बॉबी लेस्ली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू में बॉबी लेस्ली के डेब्यू को लेकर बॉबी लेस्ली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एडब्ल्यू में क्रिस जेरिको के मेडिकल कंडीशन को लेकर जेरिको ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की। एडब्ल्यू के अपकमिंग शो के साथ एनजेपीडब्ल्यू के टिकट को एडब्ल्यू सेल कर रही है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप की। गाइज यहाँ पर ये बात तो आप सभी को याद होगी, एडब्ल्यू ने जब यहाँ पर लास्ट वीक उनका कोलिजन किया था तो एडब्ल्यू के कोलिजन शो को 3,46,000 व्यूवरशिप मिली। बट यहीं एडब्ल्यू ने इस बार जब कोलिजन किया तो एडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले डाउन हो चुकी है, और एडब्ल्यू के इस बार कोलिजन शो को मात्र यहाँ पर 3,21,000 व्यूवरशिप मिली है, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है, क्योंकि इस हफ्ते के कोलिजन शो पर भी एडब्ल्यू ने काफी सारे फालतू मैचेस किए थे, और अगर यहाँ पर शो ऐसा ही होते रहेगा तो एडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप का डाउन जाना पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार बॉबी लेस्ली की। वेल गाइज इस हफ्ते बॉबी लेस्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बॉबी लेस्ली ने फाइनली यहाँ पर एडब्ल्यू में उनके डेब्यू को लेकर बात की, और बॉबी लेस्ली के फॉर्मर फैक्शन मेंबर एमवीपी और शेल्टन बेंजामिन के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद जब बॉबी लेस्ली से इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या वो भी यहाँ पर एमवीपी की तरह एडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले गए, तो गाइज बॉबी लेस्ली सीधा सीधा जवाब तो नहीं देते गए, बट वो यहाँ पर बातों को काफी गोल गोल घुमाकर एडब्ल्यू में उनके डेब्यू को लगभग कंफर्म कर रहे गए। यहाँ पर सबसे पहले तो बॉबी लेस्ली ये बोलते गए कि एडब्ल्यू ने ऑलरेडी इस साल काफी सारे बड़े रेसलर्स को साइन किया है, और बॉबी लेस्ली को नहीं लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी के पास बॉबी लेस्ली को साइन करने के लिए इतने पैसे होंगे। बट इसके अलावा बॉबी लेस्ली ये बोलते गए कि एडब्ल्यू कंपनी जिस तरीके से अप एंड कमिंग रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर को लेकर कंपनी को आगे ले जा रही है, बॉबी लेस्ली को वो चीज काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि बॉबी लेस्ली ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर ओल्ड रेसलर है वो एडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए बहुत ही जरूरी है, और एडब्ल्यू कंपनी को अप एंड कमिंग रेसलर्स को साइन करने के साथ साथ लेजेंडरी रेसलर्स को भी साइन करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वो रेसलर है जो रेसलिंग बिजनेस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टीवी पर लंबे टाइम तक काम कर चुके गए, और एडब्ल्यू के अंदर यहाँ पर एमवीपी शेल्टन बेंजामिन एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन के जैसे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स का होना एडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि लेस्ली ये बिलीव करते गए कि इन रेसलर्स के साथ जब एडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर राइवलरी करेंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बड़े स्टार बनेंगे। और बॉबी लेस्ली ये बिलीव करते हैं कि एडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर्स को भी साइन करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन रेसलर्स के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस एडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर और फ्यूचर को बिल्ड करने में काफी मदद करेगा। बट गाइस यहीं बॉबी लेस्ली के इंटरव्यू के अंदर जब बॉबी से ये पूछा गया कि एमवीपी के एडब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद क्या यहाँ पर बॉबी लेस्ली ने एडब्ल्यू में किसी से भी कंपनी ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, तो गाइस बॉबी लेस्ली ये कंफर्म करते गए कि वो यहाँ पर ऑलरेडी एडब्ल्यू कंपनी से बात कर चुके गए, और एमवीपी के एडब्ल्यू को ज्वाइन करके अब जबकि 1 महीने हो चुके गए, तो गाइस बॉबी लेस्ली लगातार एमवीपी के कांटेक्ट के अंदर है, और बॉबी लेस्ली का ये कहना है कि एमवीपी यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी पर काम करके काफी हैप्पी गए, और एमवीपी का ये कहना है कि टोनी खान रेसलर्स को काफी फेयर तरीके से ट्रीट करते गए, और एडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को रेसलर्स की तरह यूज किया जाता है, ना कि किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह। और बॉबी लेस्ली यहाँ पर एमवीपी से लगातार कांटेक्ट के अंदर है, और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो हो सकता है फ्यूचर में बॉबी लेस्ली एडब्ल्यू को ज्वाइन भी करे। वेल गाइस यहाँ पर बॉबी लेस्ली ने जिस तरीके से बात की गई उससे मुझे यहाँ पर यह कंफर्म दिख रहा है कि बॉबी लेस्ली एडब्ल्यू के ऊपर हमें यहाँ पर जल्द डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अपकमिंग शो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू वीकली बेसिस के ऊपर इस टाइम उनका डायनामाइट और कोलिजन लाइव शो करती है, और करंटली यहाँ पर टिकट सेल के मामले में एडब्ल्यू की दोनों शो की बुरी तरह से वॉट लगी हुई है, जहां पर दोनों शो के ऊपर दिन पर दिन अटेंडेंस डाउन होती जा रही है। और यहीं एडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन और डायनामाइट शो को लेकर इस हफ्ते यहां पर एडब्ल्यू कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर निकाला, जहां पर एडब्ल्यू कंपनी डायनामाइट कोलिजन को लेकर यहां पर 30% डिस्काउंट ऑफर निकालती है। बट इस ऑफर के अंदर एडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन शो के साथ साथ एडब्ल्यू ने पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू के शो को इन्वॉल्व किया है, और गाइस
यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई एक रेसलिंग कंपनी उनके शोज के साथ साथ उनकी पार्टनर कंपनी के शो को भी अपने ब्रांड में इन्वॉल्व करते हुए उनके शो के टिकट के ऊपर भी डिस्काउंट कर रहे गए। गाइस बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू ने कोलैबोरेट करते हुए यहाँ पर 30% डिस्काउंट ऑफर के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट कोलिजन और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग फाइटिंग स्पिरिट अनलीस्ट पेपर व्यू, इन तीनों शो को लेकर यहाँ पर कॉम्बो 30% डिस्काउंट ऑफर निकाला है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों शोज के एक साथ कॉम्बो ऑफर आने के बाद इन तीनों शोज की टिकट सेल के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट होती है या नहीं। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू का एईडब्ल्यू के ब्रांड के अंदर टिकट सेल करना एनजेपीडब्ल्यू को बेनिफिट देता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको की। वेल गाइज इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू में उनके फिजिकल कंडीशन को लेकर बात की, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि वो आए दिन इंटरनेट पर ये देखते गए कि काफी सारे लोग जेरिको के रिटायरमेंट को लेकर डिमांड करते गए, बट जेरिको यहां पर लोगों को ये क्लियर बताना चाहेंगे कि उनका यहां पर रिटायर होने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। बट जहां तक बात रही जेरिको की मेडिकल और फिजिकल कंडीशन की, तो जेरिको का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर उनकी बॉडी अब पहले के मुकाबले उस लेवल पर काम नहीं करती गए, और जेरिको यहां पर उनके ट्रेनिंग के अंदर भी अब यहां पर पहले की तरफ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते गए, क्योंकि जेरिको के मसल्स यहां पर काफी कमजोर हो चुके गए। और अगर यहां पर जेरिको ज्यादा बॉडी लिफ्ट करेंगे तो जेरिको की बॉडी के अंदर सीरियस इंजरी हो सकती गए, और इसीलिए जेरिको का बॉडी फिजिक भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा यहां पर बेकार हो चुका है। बट जेरिको ये बिलीव करते गए कि उनकी बॉडी के फिजिक में चेंज होने के बाद भी रेसलिंग के अंदर वो यहां पर अब भी रिंग के अंदर बढ़िया से कम्पीट कर रहे गए, और जब तक यहां पर जेरिको को ये नहीं लगेगा कि वो रिंग के अंदर बढ़िया मैचेज नहीं दे सकते गए, तब तक यहां पर जेरिको रेसलिंग से रिटायर नहीं होने वाले गए। और भले ही यहां पर जेरिको की फिजिकल कंडीशन कितनी भी खराब हो, वो यहां पर करंटली रिटायर होने को लेकर दूर दूर तक कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे गए। वाल आपको क्या लगता है, जेरिको को रिटायर होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोट केनी ओमेगा की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से करंटली यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे गए। बट इसके बावजूद भी पिछले एक महीने से केनी ओमेगा लगातार यहाँ पर जापान के अंदर देखे जा रहे गए। और गाइस केनी ओमेगा जापान में मल्टीपल इंटरव्यूज के ऊपर लगातार इस चीज को टीच कर रहे गए कि वो यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तन्हाशी के साथ टीम अप करते हुए द यंग बक्स को फेस करेंगे। और यही लास्ट वीक ओमेगा और तन्हाशी के वीडियो के जरिए इन दोनों के यंग बक्स को चैलेंज करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। वेल गाइस वैसे तो तन्हाशी और केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू के ऑफिस के अंदर 2-3 बार ऑलरेडी यहाँ पर मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गए, बट अभी तक यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के एक्चुअल शो के ऊपर केनी ओमेगा एक भी बार अपीयर नहीं हुए हैं। और लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद अब फाइनली यहाँ पर केनी ओमेगा करीबन 2 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू के रिंग के अंदर रिटर्न करने वाले गए। और ये रिटर्न अगले साल टोक्यो डोम में ना होकर बल्कि नेक्स्ट वीक के अंदर होने वाला है। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वीक एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जब यहाँ पर उनका पावर स्ट्रगल पेपर व्यू करेगी, तो एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर गोट केनी ओमेगा उनका रिटर्न करने वाले गए। और एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि हमें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के 4 नवंबर को पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा एडन अरीना के अंदर लाइव अपीयर होते हुए दिखाई देंगे, और वो यहाँ पर उनकी स्पेशल अपीयरेंस देने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर जब केनी ओमेगा 2 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए, तो केनी ओमेगा उनके प्रोमो में क्या बोलते गए, और एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल के ऊपर केनी ओमेगा को कोई रेसलर कन्फ्रंट करता है या नहीं। वेल आप यहाँ पर ओमेगा के न्यू जापान रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।